तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी और अंगद वृंदा के घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तुलसी अंगद को शांत रहने की सलाह देती है और कहती है कि सुहास के साथ चौल में कोई नया ड्रामा नहीं होना चाहिए। अंगद कहता है कि उसे सिर्फ वृंदा की चिंता है। इधर अंगद तुलसी से कहता है कि वे दोनों मिलकर वृंदा और सुहास की शादी रुकवा दें, क्योंकि वृंदा बहुत अच्छी और समझदार लड़की है और वो जीवन में हर खुशी डिजर्व करती है। दूसरी तरफ रणविजय परी को फोन करके अंगद के ठिकाने के बारे में पूछता है। इधर परी बताती है कि उसने अंगद को ऋतिक के साथ ऑफिस के काम के बारे में बात करते हुए सुना था, इसलिए वो शायद ऑफिस गया होगा। तो ये सुनकर सुहास गुस्से में अंगद से बदला लेने के लिए ऑफिस की तरफ जाने लगता है। तभी रणविजय सुहास को रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो सुहास गुस्से में कहता है कि आज कोई उसके रास्ते में ना आए। इधर रणविजय चिंतित हो जाता है कि सुहास नशे में है और पता नहीं अब क्या करेगा। दूसरी तरफ मिहिर और नयना देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। इधर मिहिर कहता है कि उसने बहुत काम कर लिया, अब वो रिटायर हो जाएगा। इधर नयना मजाक में कहती है कि जीनियस कभी रिटायर नहीं होते। फिर नयना एक क्लाइंट की फाइल के बारे में पूछती है मिहिर से। तो मिहिर बताने लगता है कि वह फाइल अंगद के कैबिन में होगी और वो उसे लेकर आता है। इतना कहकर मिहिर अंगद के कैबिन में जाकर फाइल ढूंढने लगता है। इधर गुस्से में पागल सुहास अंगद से बदला लेने के इरादे से ऑफिस में घुसता है। उसे लगता है कि मिहिर ही अंगद है। तो सुहास अंगद के कैबिन में आग लगा देता है। आग तुरंत पूरे कैबिन में फैल जाती है और मिहिर आग के बीचों बीच फंस जाता है। उधर दूसरी तरफ नयना सोचती है कि मिहिर अब तक फाइल लेकर वापस क्यों नहीं आया, उसे जाकर देखना चाहिए। दूसरी तरफ मिहिर कैबिन में लगी आग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आग चारों तरफ फैल चुकी होती है। वो आग बुझाने की कोशिश करता है। तभी नयना मिहिर को आग में फंसा देखकर घबरा जाती है और वॉचमैन से हेल्प मांगती है। फिर मिहिर नयना से वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन नयना अपनी जान की परवाह ना करते हुए मिहिर को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। तभी मिहिर उसे वापस जाने को कहता है, पर नयना कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तभी कोई भारी चीज मिहिर के पैर पर गिर जाती है और उसका पैर दब जाता है। तो नयना मिहिर के पैर को निकालकर उसे सही सलामत आग से बाहर निकालती हुई नजर आती है। इधर आग से बाहर निकलने के बाद मिहिर नयना पर चिल्लाता है कि वो पागल है क्या, उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। तो इस पर नयना भावुक होकर कहती है कि अगर मिहिर को कुछ हो जाता तो वो वैसे भी मर जाती। फिर नयना मिहिर के जले हुए पैर को देखकर घबरा जाती है। मिहिर देखता है कि नयना का हाथ भी जल गया है। तो मिहिर फैसला करता है कि उसे तुरंत तुलसी को इस हादसे के बारे में बताना होगा और वो उसे इतना कहकर फोन लगाता है। फिर पता चलता है कि तुलसी अपना फोन अपने साथ लेना भूल गई है। इधर मीर निराश होकर कहता है कि जब भी उसे चोट लगती है सबसे पहले तुलसी को पता चलता है, लेकिन इस बार वो फोन नहीं उठा रही। फिर नयना मिहिर से कहती है कि उसे बहुत चोट लगी है, इसलिए उन्हें घर चलना चाहिए। दूसरी तरफ उधर तुलसी और अंगद दोनों वृंदा के घर पहुंचते हैं। तुलसी मालती से कहती है कि वो वृंदा को अपनी बेटी मानती है, इसलिए यहाँ आई है। तुलसी मालती को समझाती है कि उन्हें सुहास जैसे आदमी से वृंदा की शादी नहीं करनी चाहिए जो उसका सम्मान ना करता हो। तभी मालती तुलसी को कहती है कि उन्होंने पहले ही वृंदा की शादी सुहास से तोड़ दी है। तभी इधर अंगद वृंदा के पास जाता है और उसको कहता है कि उसने सुहास से शादी तोड़कर सही किया, क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं था। फिर अंगद वृंदा को आश्वस्त करता है कि वो जब चाहे ऑफिस में अपनी नौकरी पर वापस आ सकती है और अगर उसे कोई भी समस्या हो तो वो बेझिझक उसे याद करे। तभी तुलसी अंगद को वृंदा की इतनी चिंता करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। दूसरे सीन में नयना मिहिर से सीधे डॉक्टर के पास चलने को कहती है, लेकिन मिहिर घर जाने की जिद करता है। मिहिर लगातार तुलसी को फोन लगाता है और चिंतित होता है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी नयना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसने मिहिर की जान बचाई, फिर भी मिहिर की जुबान पर सिर्फ तुलसी का ही नाम है। फिर नयना मिहिर से कहती है कि इतनी रात को सबको परेशान ना करे। दूसरी तरफ तुलसी मालती से कहती हुई नजर आती है कि उसे खुशी है कि उन्होंने सुहास के साथ रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो घटिया लड़का था। फिर तुलसी मालती को किसी भी जरूरत के लिए मदद का आश्वासन देती है। इसके बाद अंगद और तुलसी दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में नयना मिहिर को शांति निकेतन लेकर आती है। मिहिर तुलसी को आवाज लगाता है तो मुन्नी आकर बताती है कि मालकिन घर पर नहीं है। फिर नयना मिहिर को संभालकर उसके कमरे में ले जाती है। इधर नयना मिहिर के घाव पर मरहम लगाती है और मिहिर भी नयना के हाथ पर दवा लगाता है। फिर मिहिर भावुक होकर कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि उसे तुलसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो यहाँ नहीं है। वो नयना की तारीफ करता है कि वो ऑफिस में थी और उसने उसे बचा लिया, वरना वो मर गया होता आज। तभी नौना तुरंत कहती है कि वो उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। तो इस पर मिहिर कहता है कि उसने देख लिया कि नौना को उसकी कितनी फिक्र है। उधर दूसरी तरफ तुलसी अंगद से कहती है कि वो वृंदा के लिए ऑफिस में नौकरी तलाशने की बजाय कहीं और बात कर लेगी।
तो अंगद इसका विरोध करता है और कहता है कि वृंदा बहुत इंटेलिजेंट है और कंपनी को उसकी ज़रूरत है। तब तुलसी सवाल उठाती है कि अंगद की शादी मिताली से होने वाली है। तो अंगद पूछता है कि उसकी शादी से वृंदा की नौकरी का क्या मतलब है। तभी तुलसी अंगद से साफ कहती है कि उसने अंगद को मिताली की इतनी चिंता करते नहीं देखा जितना वो वृंदा की कर रहा है। फिर तुलसी अंगद को याद दिलाती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि वृंदा के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़े, इसलिए वो नहीं चाहती कि वृंदा उनके ऑफिस में काम करे। तो अंगद तुलसी को आश्वस्त करता है कि उसके और वृंदा के बीच ऐसा कुछ नहीं है और तुलसी गलत सोच रही है। फिर अंगद कहता है कि उसे वृंदा की चिंता इसलिए है क्योंकि उसके साथ पिछले कुछ दिनों से बहुत गलत हो रहा है। तो इधर तुलसी अंगद को उसकी बात काटने पर डांटती है और कहती है कि जो उसने कहा है वही करे और बहस न करे। इसके बाद तुलसी और अंगद घर आते हैं। तभी मुन्नी तुलसी को मिहिर के बारे में बताती है, तो तुलसी घबराकर मिहिर के कमरे में भागकर जाती है। इधर तुलसी मिहिर के घाव देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि उसका पैर कैसे जला। तो मिहिर बताने लगता है कि ऑफिस में आग लगी थी और नयना ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। तभी तुलसी पूछती है मिहिर से कि उसे किसी ने क्यों कुछ नहीं बताया। तो मिहिर तुलसी को ताना मारते हुए कहता है कि उसने उसे फ़ोन किया था, लेकिन तुलसी व्यस्त थी और फ़ोन उठाना भूल गई। फिर मिहिर कहता है कि तुलसी को पूरी दुनिया की चिंता है, लेकिन जब उसके पति को उसकी ज़रूरत थी, तब वो उसके साथ नहीं थी। फिर मिहिर नॉयना की तारीफ़ भी करता है कि एक अच्छा दोस्त हमेशा साथ रहता है और नॉयना ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इधर मिहिर के ताने सुनकर तुलसी दुखी हो जाती है। दूसरे सीन में अगली सुबह महाराज पूरे घर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धि कर रहे होते हैं। तभी अंगद आकर पूछता है कि वो ये क्या कर रहे हैं। तो महाराज बताते हैं कि वो घर की शुद्धि भूत प्रेत भगाने के लिए कर रहे हैं। तो अंगद महाराज से पूछता है कि अगर किसी के अंदर भूत प्रेत का साया हो तो कैसे पता चलता है, जैसे क्या उसकी आवाज़ बदल जाती है। तो महाराज तुरंत चौंक जाते हैं और अंगद से पूछते हैं कि क्या मिताली बहू के साथ कुछ हुआ है। तो अंगद मिताली का नाम सुनकर हैरान होता है। इधर महाराज कहते हैं कि उन्होंने कई बार मिताली को अजीब हरकतें करते और अजीब आवाज़ में बात करते देखा है। फिर महाराज ये भी कहते हैं कि ये सब तब से हो रहा है जब मिताली चौल के पीछे बेहोश मिली थी और उन्होंने सुना है कि उस चौल के पीछे एक कब्रिस्तान है जहाँ एक खून हुए आदमी की आत्मा भटकती रहती है। तभी अंगद को याद आता है कि मिताली भी किसी आदमी की आवाज़ में बात कर रही थी। फिर वो फैसला करता है कि पहले वो खुद पता लगाएगा कि मिताली को क्या हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंगद कब्रिस्तान पहुंचता है जहां उसे एक परछाई दिखाई देती है। तो अंगद घबरा जाता है और इसी भयावह मोड़ वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स हमारे इस चैनल पर आप पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।